साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आज की एक और इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों आज चर्चा करने वाले हैं बसपा की उस पावर को लेकर, बसपा की उस ताकत को लेकर जो वर्तमान में बहन कुमारी मायावती जी ने राजस्थान के अंदर पैदा कर दी है। जी हाँ साथियों, राजस्थान के अंदर बसपा बिगाड़ देगी कांग्रेस और बीजेपी का खेल। ये हकीकत है क्योंकि आप लगातार रिपोर्टिंग देख रहे हैं इस बार कैसे राजस्थान के अंदर धुआंधार बैटिंग हो रही है बसपा की तरफ से। जी हाँ, इतना दम आज से पहले बसपा ने राजस्थान के अंदर कभी नहीं लगाया। आपने देखा इस बार बहन कुमारी मायावती जी ने अपने भतीजे और बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश आनंद को देश में होने वाले 4-5 राज्यों की विधानसभा चुनाव की कमान सौंप रखी थी और मुख्य रूप से आकाश आनंद जी ने 2 राज्य कवर किए, एक राजस्थान और एक मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपको पता है वोटिंग हो चुकी है, चुनाव हो चुका है। हालांकि वहां के नतीजे मतदान पेटियों में कैद हो चुके हैं, या फिर ये कहिए कि ईवीएम की मशीनों में कैद हो चुके हैं। उनके नतीजे आएंगे 3 दिसंबर को और तब पता चलेगा आखिर किसका कितना दम इस बार मध्य प्रदेश में दिखा। लेकिन साथियों अभी राजस्थान के अंदर वोटिंग होना बाकी है। जी हाँ साथियों, 25 नवंबर को राजस्थान के अंदर वोटिंग होगी। और आपको बता दें राजस्थान के अंदर विधानसभा की 200 सीटें हैं। साथियों आपको बताऊंगा कितनी सीटें कौन सी पार्टी जीत रही है। आपको मैं कांग्रेस की स्थिति भी बताऊंगा, भाजपा की भी बताऊंगा और साथियों साथ बताऊंगा आपको बसपा की स्थिति। और साथियों राजस्थान में एक गठबंधन भी बना हुआ है हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद जी का, उसके बारे में आपको बताऊंगा वो कितना नुकसान इस बार राजस्थान के अंदर भाजपा और कांग्रेस को देने वाले हैं। जी हाँ साथियों, बने रहिएगा इस वीडियो में साथियों एंड तक। तो साथियों बात करते हैं राजस्थान में। आपने देखा आकाश आनंद जी ने अभी कुछ 2-3 महीने पहले राजस्थान के अंदर 14 दिन की पद यात्रा की थी। जी हाँ साथियों, यानी कि 14 दिन के लिए, आधे महीने के लिए आकाश आनंद जी ने एक यात्रा निकाली थी राजस्थान में। और उस यात्रा के अंतर्गत साथियों पूरी की पूरी 40 ऐसी सीटें आती है जहां पर एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों का ज़्यादा प्रभाव है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि उन 40 सीटों पर जहां को यात्रा निकली थी उन पर एससी और एसटी लोग ज़्यादा रहते हैं, यानी कि उस सीटों पर बहन कुमारी मायावती जी का ज़्यादा प्रभाव है। और साथियों मैं आपको एक बात और बता दूं, राजस्थान के अंदर बसपा सुप्रीमो ने इस बार मुख्य रूप से 60 सीटों पर फोकस रखा हुआ है और उन 60 सीटों पर इतना तोड़ जोड़ करके प्रत्याशी दिए गए हैं ताकि जिनके हाथ में वोट बैंक भी है और जो संघर्षशील प्रत्याशी हैं जिनको जनता जानती भी है और जो प्रत्याशी भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर खासकर वो बसपा में आए हैं उनको पहले प्राथमिकता दी है बहन कुमारी मायावती जी ने। और साथियों इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि बसपा राजस्थान के अंदर कांग्रेस और बीजेपी को कड़ी टक्कर देने वाली है। जी हाँ, इन 60 सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। हालांकि राजस्थान में बसपा के प्रत्याशियों का तकरीबन 9 प्रत्याशियों का पर्चा रद्द हुआ है किन्हीं फॉर्मेलिटीज की कमी के कारण, जो फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर पाए। और साथियों बाकी 190 सीटों पर पूरे के पूरे प्रत्याशी बसपा ने उतारे हुए हैं। और साथियों इस बार बहन कुमारी मायावती जी ने जो रणनीति उत्तर प्रदेश में 2007 में लगाई थी चुनाव जीतने के लिए और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, 207 सीटें विधानसभा की जीतकर उत्तर प्रदेश में साथियों पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। साथियों इसी रणनीति पर बसपा सुप्रीमो ने इस बार राजस्थान के अंदर दम लगाया है और देखा जाएगा 3 दिसंबर को, क्योंकि यहाँ के नतीजे भी 3 दिसंबर को आएंगे। तो साथियों चलिए बात कर लेते हैं आखिरकार इस बार किसको कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। जी हाँ साथियों सबसे पहले बात करते हैं हम कांग्रेस की। आपको पता है पिछले 5 साल से कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में और साथियों कांग्रेस को इस बार वहां की जनता इग्नोर कर रही है। इस बार वहां की जनता ने कांग्रेस को टाई टाई बाय बाय बोल दिया है और मात्र इस बार राजस्थान के अंदर कांग्रेस की 60 से 70 सीटें आने का अनुमान है। जहां साथियों पिछली बार कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी, हालांकि वो सरकार कांग्रेस ने बसपा के जीते हुए 6 विधायकों को तोड़कर खरीद कर या साम दाम दंड भेद की राजनीति लगाकर अपने पाले में करके अशोक गहलोत ने तब सरकार बनी थी। लेकिन साथियों इस बार कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से कोसों दूर है। इस बार ये बिल्कुल भी नहीं ऐसा कर पाएगी।
और साथियों अब बात करते हैं भाजपा की। और भाजपा को साथियों इस बार राजस्थान में 70 से 80 सीटें का अनुमान है, क्योंकि साथियों इस बार वहां की जनता ने कांग्रेस को नकार के, हालांकि साथियों पूर्ण बहुमत से वो भी काफी दूर है, दूर दूर तक कोई सी भी सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हुए नहीं दिख रही है। यानी कि भाजपा को मिलने वाले हैं 70 से 80 सीटें राजस्थान के अंदर। और साथियों अगर बात करते हैं बसपा की, मैंने आपको पहले ही बता दिया साथियों, बसपा को राजस्थान में तकरीबन साथियों 30 से 40 सीटें मिलने का अनुमान है, क्योंकि साथियों इस बार बसपा ने अपना पूरा 100% दम लगाकर पूरे तन मन धन के साथ राजस्थान में चुनाव में एंट्री मारी है। और चुनाव में आपने देखा होगा, जो हमारे जैसा गोदी मीडिया है, मैं आपको रोज बताता हूं, गोदी मीडिया आपको ये कभी नहीं दिखाएगा जो बहन कुमारी मायावती जी लगातार रैलियां कर रही हैं, और बहन जी की रैलियों में लगातार लाखों लोग आ रहे हैं, औरतें तक आ रही हैं रैलियों में, और तकरीबन 2-2, 3-3 लाख लोग रैलियों में आ रहे हैं। लेकिन साथियों गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। आप इस रैली को देख लीजिए, ये आज की रैली वर्तमान में चल रही है जो राजस्थान के करौली में हो रही है, और इस रैली में भी लगभग साथियों 3 से 4 लाख लोग बसपा की रैली में आए हैं। आपने एक बात जरूर देखी होगी कि जब बहन कुमारी मायावती जी रैली करते हैं तो उनकी रैली में साथियों लोग अपने आप आते हैं, उनमें बुलाना नहीं पड़ता। और जब भाजपा रैली करती है, भाजपा की रैली में लोगों को 300-300 रुपये दिहाड़ी पे देकर बुलाया जाता है, उनको खाने का लालच देकर बुलाया जाता है। वो लोग खुद खुलासा करते हैं, जब मीडिया वाले रैली में लोगों के पास पहुंचते हैं तो लोग पर्दे में बोलते हैं कि मुझको 300 रुपये दिहाड़ी पे लाया गया है। लेकिन साथियों आपने एक भी खबर ऐसी नहीं देखी होगी जो कभी मीडिया में ऐसी खबर आपको मिल जाए कि बसपा की रैली में लोगों को दिहाड़ी पे लाया गया हो। तो साथियों राजस्थान के अंदर बसपा को 30 से 40 सीटें मिलने का अनुमान है। और साथियों इन 30 से 40 सीटों के ऊपर ही बसपा किंग मेकर बनने जा रही है राजस्थान के अंदर, क्योंकि साथियों इस बार राजस्थान के अंदर मुकाबला त्रिकोणीय है, और इस बार साथियों सरकार भी बन सकती है बसपा की राजस्थान के अंदर। और साथियों अब बात कर लेते हैं हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद जी को लेकर। आपको पता है चंद्रशेखर आजाद और हनुमान बेनीवाल का गठबंधन हुआ है, जिनकी मुख्य रूप से पार्टियां में हनुमान बेनीवाल की तरफ से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भीम आर्मी की तरफ से आजाद समाज पार्टी, दोनों पार्टियों का साथियों तीसरा मोर्चा बना हुआ है राजस्थान के अंदर। और साथियों ये मोर्चा भी कांग्रेस और भाजपा को कड़ी टक्कर देगा, और ये भी कुछ सीटें लेकर जाएगा। जी हाँ साथियों, इनके पाले में भी समथिंग 7 से 8 सीटें जाने का अनुमान है, और बाकी सीटें साथियों अदर के पास चली जाएगी। क्योंकि साथियों जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, पिछले 10 सालों से तकरीबन जो हनुमान बेनीवाल है वो जाट समाज से आते हैं, और जाट समाज की आबादी राजस्थान में तकरीबन अच्छी खासी है, और वो जाट समाज तकरीबन 80% हनुमान बेनीवाल को वोट करता है। और एक तरफ साथियों SC ST के जो युवा हैं, जो युवा वर्ग है, जो युवा वोटर है, वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद जी से प्रभावित है, वो उनको सपोर्ट करने की बात कर रहा है। तो साथियों ये वाला गठबंधन भी इस बार बढ़िया टक्कर दे रहा है कांग्रेस और बीजेपी को राजस्थान के अंदर। तो साथियों आपका इस पर क्या कहना है, अपनी प्रतिक्रिया साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो एक बात साथियों मैं आपको हर बात बताता हूं कि देश के अंदर इस बार SC ST OBC में जागरूकता आई है। मैं केवल अब राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं, आपने देखा होगा जब से सोशल मीडिया आया है तब से साथियों हर एक युवा के हाथ में सेल फोन आ गया है, स्मार्टफोन आ गया है, और सबके पास साथियों चलता फिरता टीवी और टेलीविजन आ गया है। और साथियों देश में SC ST OBC के युवा, मुस्लिम समाज के युवा खुले मंच पर अपने विचार व्यक्त करते हैं, और इस देश के पाखंडवाद को, अंधविश्वास को, मनुवाद को, और देश में हो रहे बड़े हाई लेवल पर जातिवाद को, और देश में हो रहे बड़े लेवल पर हाई जातिवाद को समझने लगे हैं और उनको एक्सपोज करने लगे हैं। और आपने देखा होगा इन लोगों को जेलों में भी डाला जा रहा है, लेकिन फिर भी SC ST के युवा, OBC के युवा बोलने से नहीं डर रहे हैं, क्योंकि उनका समाज जागरूक हो रहा है। क्योंकि देश की मनुवादी सरकार है, चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, वो लोग चाहते हैं कि देश का मूल निवासी, देश का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, मुस्लिम यहाँ पे गुलाम बन के रहे, मजदूर बन के रहे। मुस्लिमों का वो लोग कहते हैं कि अब्दुल तो पंचर ही बनाएगा, ये पंचर के लायक है। दलित को कहते हैं कि ये तो चमड़ा साफ करेगा, मजदूर है। चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो,
वो लोग चाहते हैं कि देश का मूल निवासी, देश का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, मुस्लिम यहाँ पे गुलाम बन के रहे, मजदूर बन के रहे। मुस्लिमों का वो लोग कहते हैं कि अब्दुल तो पंचर ही बनाएगा, ये पंचर के लायक है। दलित को कहते हैं कि ये तो चमड़ा साफ करेगा। मजदूरी